क्या प्रिपरेशन हमारा होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, रूटीन क्या फॉलो करना चाहिए जिससे इस टाइम पे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। देखिए जब भी शेड्यूल वर्ड आता है, जब भी टाइम टेबल वर्ड आता है तो हमारे बचपन के सारे पास्ट के वो याद आ जाते हैं जो हमने बनाए और कभी फॉलो नहीं किए। तो हमें रियलिस्टिक गोल्स के साथ आगे बढ़ना है। 15 आवर्स 16 आवर्स की पढ़ाई नहीं पॉसिबल। आप 3 दिन कर लोगे फिर वही हाल होगा रैबिट वाली स्टोरी का। हाय एस्पिरेंट, डेली रूटीन क्या होना चाहिए। एनआईडी और यूसीड का पेपर तो जनवरी में है और निफ्ट का भी पेपर आप मान के जो जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में होगा। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ है बच्चों। तो क्या प्रिपरेशन हमारा होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, रूटीन क्या फॉलो करना चाहिए जिससे इस टाइम पे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, मैक्सिमम अपने पेपर में बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों आज इस शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों देखिए जब भी शेड्यूल वर्ड आता है, जब भी टाइम टेबल वर्ड आता है तो हमारे बचपन के सारे पास्ट के वो याद आ जाते हैं जो हमने बनाए और कभी फॉलो नहीं किए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम शेड्यूल तो बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत हाई लेवल क्रिएटिव लेवल का बनाते हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आप शेड्यूल थोड़ा कम अच्छा बनाएं, थोड़ी छोटी देर का बनाएं, लेकिन उसमें फॉलो करें, उसे इंप्लीमेंट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ मैं बच्चों के बीच देखता हूँ ना, वो बफर टाइम नहीं रखते हैं। एकदम 7 बजे उठना है, 7:05 पे ये करना है, 7:10 पे करना है, नहीं ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं पॉसिबल, किसी के लिए नहीं है, आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए नहीं है। बच्चों हमें बफर टाइम रखना है, हमें अपने को थोड़ा फ्री स्पेस भी देना है क्योंकि पढ़ना है, सब चीज़ें करनी है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, हमें रियलिस्टिक गोल्स के साथ आगे बढ़ना है। 15 आवर्स 16 आवर्स की पढ़ाई नहीं पॉसिबल। आप 3 दिन कर लोगे फिर वही हाल होगा रैबिट वाली स्टोरी का। और आज आपको पता है और हमेशा होता है जीतता कछुआ ही है। तो एम क्या है कि हम जो चीज़ करें थोड़ी थोड़ी देर की, लेकिन पेपर तक करें ताकि हमें वो डिसिप्लिन का जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना बेटा, वो मिल सके। तो कुछ पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ जो शेड्यूल बनाते समय आपको ध्यान रखना है अपने आगे प्रिपरेशन के बचे हुए दिन के लिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले रियलिस्टिक टारगेट देखिएगा। 18 आवर्स पढ़ेंगे, 14 आवर्स पढ़ेंगे, पड़ोस वाले भैया ऐसा करते हैं, वो करते हैं, नहीं। आपको डिज़ाइन एग्जाम में जितनी नीड है, आपकी जैसे माइंड कैपेबिलिटी जितना पहले पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से आपको बनाना है। मेरे ख्याल से 7 to 8 आवर्स जो ये काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। अगर आप 8 आवर्स की पढ़ाई करते हैं, 8 आवर्स के लिए शेड्यूल बनाते हैं तो ये परफेक्ट है, क्योंकि आपको लाइफ के और भी जो चीज़ें हैं उनके लिए भी आपको टाइम मिलेगा, आपको बफर टाइम भी मिलेगा और आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि मैंने ये किया, इसका रिजल्ट ये है, क्या बेनिफिट इसमें और इंप्रूव कर सकता हूँ। तो बफर टाइम जरूर रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, रियलिस्टिक टारगेट के साथ हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बफर टाइम भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि 7 बजे उठे, 7 से 3 2 आवर्स हमने मैथ लगाई फिर इंग्लिश लगाई, नहीं, बीच में थोड़ा टाइम रखिए। हमारे माइंड की एक कैपेबिलिटी, एक लिमिट है बेटा। हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ देते जाएंगे ना तो वो चीज़ों को ग्रास्प करना छोड़ देगा। तो आपको जैसे आपने 2 आवर्स स्टडी किया, आपने 1 आवर स्टडी किया, आप 20 मिनट 30 मिनट का गैप जरूर रखें। उसमें आप जो भी आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप दोस्तों के साथ बातें कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, जिससे आपका माइंड फ्रेश होता हो, वो आप चीज़ करें। कुकिंग करें, जो आपको पसंद है आप वो करें। तो बफर टाइम रखना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हर सब्जेक्ट को वेटेज देना। कई बार बच्चा होता क्या है, अपने पसंद के सब्जेक्ट तो पढ़ लेता है, शेड्यूल में पहले फिक्स करता है, लेकिन जैसे मान लीजिए मेरी मैथ्स वीक है तो मैथ्स को सबसे लास्ट में रखूंगा और मैं उसे स्किप कर देता हूँ। आज बहुत पढ़ लिया, आज ये हो गया, कोई ना कोई बहाने या रीज़न से उसको स्किप कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम, इक्वल वेटेज देना उसके मार्क्स के हिसाब से बहुत नीडेड है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों जो हमारा सबसे वीक सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो जब मैं पढ़ने बैठूंगा, जब मैं एकदम फ्रेश फील करूंगा, तो हम सबसे पहले इंग्लिश को करेंगे। इसका रीज़न ये है बेटा, क्योंकि हम उस समय काफ़ी हाई एनर्जी के साथ होते हैं। हम अपनी हाई एनर्जी के साथ अपने सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को अगर अप्रोच करते हैं, उसमें जो डिफिकल्टी है, मतलब जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, तभी वो हमारा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसमें हम ओवरकम कर पाते हैं और वो भी हमारा एक कमांडेड सब्जेक्ट बन पाता है। तो इसके लिए जो वीक सब्जेक्ट है उसको हमेशा पहले पढ़ना है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, हर टीचर हो या हर स्टूडेंट एक ही किताब से या टीचर से पढ़ता है, डिफरेंस कहाँ लाता है? डिफरेंस लाता है रिवीजन। बच्चों आपने जो भी पढ़ा है, अगर आप उसको 2 से 3 बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं ना, पेपर में आती हुई चीज़ नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन मिस्टेक करेंगे। तो सारे पढ़ाई के बाद मिनिमम टू मिनिमम 1 आवर या 1.5 आवर्स आपके रिवीजन के जरूर होने चाहिए। अच्छा ये पढ़ा था, ये रिवाइज कर लिया। ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है आपके हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि बिना रिवीजन के आप पढ़ेंगे, आपने ग्राफ्स किया 100%, माइंड ने 40-50% यहाँ पे कंटेन किया, लेकिन और आप भूल जाएंगे या उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपने जो पढ़ा है उसको आप 70-80% तक पेपर में यूज़ कर सकें। और इसके बाद लास्ट पॉइंट बच्चों, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है तो आपको डिज़ाइन स्किल्स को बहुत इंप्रूव करना है। प्रैक्टिस करें, अपने लाइव स्केचिंग के थ्रू करें, अपनी लाइंस क्वालिटी को, अपनी शेप्स क्वालिटी को इंप्रूव करें। डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट उसको बार बार समराइज करें। जो आपका वीक पार्ट है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें बच्चों। आइडियलिस्टिक पार्ट पे डिफरेंट सोचने, डिफरेंट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि डिज़ाइन एग्जाम में अगर प्रॉब्लम हमें आ रही है, हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं या बेटा उसमें बेटर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो आगे कॉलेज में चल के तो प्रॉब्लम होगी होगी। एंट्रेंस एग्जाम में भी हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मेजर वेटेज ज़्यादातर एग्जाम में डिज़ाइन पार्ट का ही है। तो आपको शेड्यूल बनाते समय इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है दोस्तों। इसी के रिगार्ड आप शेड्यूल बनाएं, ताकि और उससे
इंपॉर्टेंट है कि फॉलो कर सके, इसीलिए मैं बोला 7 to 8 आवर्स की पढ़ाई बहुत है। हाँ, लेकिन स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट है ये तो ड्रॉपर के लिए होगा, उनके लिए बेटा 8 आवर्स निकालना बहुत नहीं पॉसिबल होगा। तो उनके लिए मैं बोलूँगा इन्हीं सारी चीज़ों को आपको 2 to 3 आवर्स में मर्ज कर देना है। मतलब 3 आवर्स में हमको थोड़ी देर क्रिएटिव पढ़ लेना है, रिवीजन के लिए भी निकालना है, और छोटे सब्जेक्ट्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके थोड़ी थोड़ी देर सबको मैनेज करना है। पढ़ना सब है, भले थोड़े टाइम के लिए पढ़ें, क्योंकि जब थोड़े थोड़े टाइम तक आप कोई काम को बहुत बार करते हो ना बेटा, तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आता है जो आपको आपकी अप्रोचेबिलिटी को पेपर में आप कैसा परफॉर्म करेंगे इसको एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।